कि गर्भ गुमान कैले छतिया उतान कैले हाथ दिव्य बान धैले ठाढ़ रड़ तातुबा भागीरथी सावन में तोरली करार जस भीषम के रक्त नाही तन में समातुबा। कृष्ण बोले पारथ से जाने झुकाऊ हुई इन्हें बदे अग जग सागु और पातुबा मोर प्रण बाटे मितु तोहरे भरोसे आजू हमें बड़ू लक्षण को लक्षण देखातुबा हमें बड़ू लक्षण को लक्षण खातबा। नमस्कार दोस्तों, आज की कविता है पंडित चंद्रशेखर मिश्र की, जिसका पहला भाग मैंने पिछले दिनों आपको सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण जी और भीष्म पितामह का युद्ध होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रण कर रखा है कि वो महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और भीष्म ने ये प्रण कर लिया था कि आज उन्हें मैं शस्त्र उठवाऊंगा। पिछले छंदों में आपने देखा कि भगवान कृष्ण धीरे धीरे चले आ रहे हैं और भक्ति भाव में भीष्म पितामह उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि बाण चलाई कि ध्यान लगाई। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भीष्म पितामह बिल्कुल तैनात है पूरी तरह, तो वो पार्थ से कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ न कुछ विशिष्ट होने वाला है। जिस प्रकार से भागीरथी अर्थात गंगा अपने किनारों को तोड़कर सावन में बहने लगती है, उसी तरह से भीष्म के भीतर रक्त उबल रहा है और आज बड़ा संकट का समय है। आज मेरा प्रण सिर्फ तुम्हारे भरोसे है, लेकिन हमें तो आज लक्षण को लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब आज की स्थितियां ठीक नहीं लग रही हैं। हे अर्जुन, कि गर्भ गुमान कैले छतिया उतान कैले हाथ दिव्य बान धैले ठाढ़ रड़ तातुबा तुम्हारे तात खड़े हैं कि भागीरथी सावन में तोरली करार जस भीष्म का रक्त नहीं तन में समातुबा। कृष्ण बोले पारथ से जाने आजुकाऊ होई, कृष्ण बोले पारथ से जाने आजुकाऊ होई इन्हें बड़ अग जग सागु और पातुबा मोर प्रण बाटे कि मोर प्रण बाटे मित तोहरे भरोसे आजू हमें बड़ लक्षण को लक्षण देखातुबा हमें बड़ लक्षण को लक्षण देखातुबा। नयनन ज्वाल देखी पार्थ से कहा तो कृष्ण, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नयनन ज्वाल देखी पार्थ से कहा तो कृष्ण शांतनु के पुत क्रोध कैले अपार बा तब तक विजय के आस व्यर्थ बाटे मित जब तक ठाड़ी आगे आगे के पहाड़ बा। कहताई रथ कुरुखेत से हटाए ले, कहो तो ये रथ हटा लूं अभी, कि कहता रथ कुरुखेत से हटाई ले तात जिससे हार ले में नहीं कोनो हार बा। अगर तात से हारोगे तो कोई हार नहीं होगी, अभी कहो तो हटा लो। कि कहता रथ कुरुखेत से हटाई ले कि तात जी से हार ले में नहीं कोनो हार बा। भीष्म के समूह कहत रथ ले चली काल जहाँ नाचतु हमार ओ तोहार बा काल जहाँ नाचतु हमार ओ तोहार बा। कहो तो कुरुक्षेत्र से ये रथ हटा लूं और कहो तो भीष्म पितामह के सामने ले चलूं जहां हमारा और तुम्हारा दोनों का काल खड़ा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बात सब बातें भली भात जग जाहिर की दिव्य दिव्य बाणन के उहाँ भर मार बा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उधर दिव्य बाणों की छटा है, पूरी दुनिया जानती है, इसलिए अर्जुन कहो तो अभी रथ हटा लो। कि बात सब बाटे भली भांत जग जाहिर की दिव्य दिव्य बाणन के उहाँ भर मार बा। किंतु खून उनके तो तुम्हारे न पानी बाटे उनसे न कम पार्थ पौरुष तोहार बा। अश्व भूई खानी रहे कहत बढ़ाई रथ अश्व भूई खानी रहे कहत बढ़ाई रथ राम जाने परिणाम आर बा के पार बा। और अब जौन चाहे तौन होई चला युद्ध कर करत लाचार हमें द्रौपदी का बार बा करत लाचार हमें द्रौपदी का बार बा। कहते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि उनके पास दिव्य शस्त्र हैं, और किंतु उनके भीतर अगर रक्त है तो तुम्हारे भीतर भी रक्त है, और वही रक्त है जो उनके शिराओं में बह रहा है। अश्व जो है भूमि खान रहे हैं अर्थात खोद रहे हैं, कहो तो आगे बढ़ाऊं और परिणाम आर पार आज हो ही जाए, और जो भी हो चलो युद्ध करो
जैसा भी होगा देखा जाएगा। हमें बार बार द्रौपदी के खुले हुए बाल आक्रोशित करते हैं। उसने कहा था मुझसे कि भूलत ना हम उदिनवा द्रौपदी कहली तनिहाली से अइहा घाती बड़ा मुदई कुलिये बिचवा उन्हने के बचाई के जइहा कि दूत युधिष्ठिर के बनला दुर्योधन से भले संधि करइहा लेकिन ई बिथुरी के सिया मोर याद रहे हरि भूली न जइहा। द्रौपदी ने मुझसे कहा था भले ही जाकर के तुम दुर्योधन के दूत बन करके संधि कर लेना, लेकिन ये मेरे बिखरे हुए केस मत भूलना, मुझे याद आता है। इसलिए हे पार्थ चलो युद्ध करो, आर पार करो, जो कुछ होना होगा होगा। कि तात कचूर गुमान करा बड़ भागीरथी के हठी बबुलाबा। चलो इनको भी गर्व है, भीष्म पितामह को भी गर्व है अपनी शक्तियों पर, अपनी क्षमता पर, तो आज इनका गर्व तोड़ दो। कि तात कचूर गुमान करा बड़ भागीरथी का हठी बबुलाबा बाह फुलाई दुशासन घूमत उभुज दंड फुला का फुलाबा रक्त का देखई के सपना बरबा अभी पानी से भी न धुलाबा आछत पांचवु पांडवों के द्रौपदी का केस खुला का खुलाबा। अर्जुन से कहते हैं अभी दुशासन भी घूम रहा है और पांचों पांडव का ये कर्तव्य है कि द्रौपदी के केस जो अभी तक नहीं धुले गए हैं, पानी से भी नहीं धुले गए हैं, वे दुशासन के रक्त के प्यासे हैं। इसलिए हे पार्थ चलो आज भीष्म पितामह का गर्व भी चूर करो। कि राम बचौलिन रे हथियारिन से बड़ पीर रही मयना में ऐसन आरत ना कभी पौले रहे हम द्रौपदी के बयना में। कहा कि इतना आर्त इतना दुख मैंने द्रौपदी की वाणी में कभी नहीं देखा जब उसने मुझे पुकारा था कि राम बचौलन रे हथियारिन से बड़ पीर रही मयना में ऐसन आरत ना कभी पौले रहे हम द्रौपदी के बयना में। संधि बदे जब जाए लगे छवि आपन में देखली अयना में का कही मित न भूले हमें लखे एक एक बार नचई नयना में। एक एक बाल द्रौपदी का मेरी आंखों में नाच रहा है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं संधि के लिए जा रहा था और द्रौपदी ने मुझसे कहा था कि भले ही संधि कर लेना, मेरे खुले हुए बालों का ख्याल रखना मेरे कन्हैया। इतनी आर्त उसकी पुकार थी, इतनी दुख भरी उसकी वाणी थी जितनी मैंने कभी नहीं सुनी थी। अब भगवान कृष्ण घोड़े को हाँकते हैं और हाँक करके भीष्म के सामने ले जाते हैं अर्जुन कि टपर टपर टाप घोड़न के थम गइल पारथ के रथ कुरुखेत में ठहरी गइल बाज गइल शंख दूहु ओरन के जोधन के निज निज जोड़ बांध बहिनी संहरी गइल। युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध में देखिए दोनों तरफ के योद्धा आपस में भिड़ जाते हैं कि टपर टपर टाप घोड़न के थम गइल पारथ करथ कुरुखेत में ठहरी गइल बाज गइल शंख दूहु ओरन के जोधन के निज निज जोड़ बांध बाहिनी संहारी गइल। पूज्य बाण मारि पार्थ तात का प्रणाम कैले पावन चरण नख छुअत लहरी गइल। भीष्म के ओर से आशीष का चलल बान पारथ के शीश से आशीषत निकरी गइल। दोनों तरफ से सेनाएं आ गई, आपस में एक दूसरे से लोग भिड़ गए। पैदल वाले पैदल से भिड़े, रथ वाले रथ से भिड़े, घोड़े वाले घोड़े से। अर्जुन ने एक बाण मारा जो भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए था और उधर से भीष्म पितामह ने एक बाण मारा जो पार्थ को आशीर्वाद दे रहा था। अब देखिए अगला बाण भीष्म ने कहाँ चलाया कि दूसरा बाण चलाई के भीष्म कपीस के पांव प्रणाम पठैले। अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में हनुमान जी बैठे हैं। भीष्म ने अगला बाण चलाया। पहला बाण उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और दूसरा बाण उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम के लिए चलाया। दूसर बाण चलाई के भीष्म कपीस के पांव प्रणाम पठैले राखा तू ही प्रणु आज हमार ई माधव तो बैरी बन गईले। कि खाली भरोस तोहार हमें, खाली भरोस तोहार हमें बचले मन ही मन तात मनैले। पैकर मा ध्वज की कर बान तो पैकर मा कर तय रही गए। बाण भेजा और बाण जाकर के ध्वज को
चारों तरफ से घूमकर परिक्रमा करने लगा और वो परिक्रमा ही करता रहा। हनुमान जी को उन्होंने प्रणाम भेजा और कहा कि माधो तो मेरे आज दुश्मन है, इसलिए तुम्ही से उम्मीद है और तुम मेरे लिए मदद करो, मेरे प्राण की आज रक्षा करो। हनुमान जी से भीष्म आशीर्वाद लेते हैं कि साच प्रणाम करे झुक ले तू आशीष बिना लिहले नहीं चूका। आहा, सच्चा प्रणाम है तो आशीर्वाद भी मिलेगा कि साच प्रणाम करे झुक जेते आशीष बिना लिहले नहीं चूका। ई विश्वास लखे हंस ले कपि भैलन लाल कपोल भभूका। आशीर्वाद दिया और हंसने लगे और हंसते हंसते हनुमान जी के गाल लाल होकर भभूका हो गए। भभूका एक अवधि का शब्द है जिसका मतलब है कि तप कर लाल हो जाना। कि साचु प्रणाम करे झुक जेते आशीष बिना लिहले नहीं चूका। ई विश्वास लखे हंस ले कपि भैलन लाल कपोल भभूका। हनुमान जी के गाल लाल हो जाते हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में प्रसन्न है। और आज देख रहे हैं भक्त और भगवान की लड़ाई। हनुमान जी भी भक्त हैं और भीष्म भी भक्त हैं और भक्त और भगवान में आज युद्ध होने जा रहा है। एक अद्भुत दृश्य कुरुक्षेत्र के मैदान में होने जा रहा है। हनुमान जी देख करके आनंदित हैं क्योंकि उन्हें पता है यह माया भी उन्हीं की रची हुई है जिनके लिए ये इतना बड़ा कारण काज रचा जा रहा है। साच प्रणाम करे झुक जेते आशीष बिना लिहले नहीं चूका। ई विश्वास लखे हंस ले कपि भैलन लाल कपोल भभूका। कमर खोली गदा दुनहु कर छाई आशीष खुले युग मुका। औ तब बाण चला नभ चीरत भारी आकाश भवा दुई टूका। औ तब बाण चला नभ चीरत भारी आकाश भवा दुई टूका। और इस प्रकार से जैसे ही हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, अगला बाण भीष्म का चला जो आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। ये छंद आपको कैसे लगे हमें जरूर बताना। मैंने पिछले प्रथम भाग में आपको सुनाया, आपने पसंद किया और मैं ये आज दूसरे छंद सुना रहा हूँ और आपको और अच्छा लगेगा तो मैं क्रम से इस पूरे प्रबंध काव्य आपको सुनाऊंगा। ये बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत रुचिकर लगता है। भाषा में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अर्थ को स्पष्ट कर दूं, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत ही सुंदर और रमणीय काव्य है। तो अवधि की सुंदर सी कविताओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय राम जी की।